और अब सीधे आपको तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आदिवासियों का सम्मान और आदिवासियों को कहीं ना कहीं आगे लाने के लिए कार्यक्रम कई पहलुओं में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर वो तारीख जब उनका जन्म हुआ और 150वीं जयंती 150वीं जयंती कहीं ना कहीं मनाई जा रही है और उन्हीं के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए आप कह सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चावल काटा हो गया पीछे दिखने के लिए, पीछे दिखने के लिए देखो कहाँ खड़ा है, देखो कहाँ खड़ा है पीछे, वो देखो कहाँ देख पीछे देखो, वही देख रहे हैं उधर सिर्फ दिखने के लिए। नहीं नहीं पीछे इधर ला, उधर क्या कर रहे हैं। बस यहीं से वापस होना था। हट जाओ तो इसको जगह छोड़ दीजिए, इधर आगे आ जाओ, आप आगे चलो, आगे चलो, तो मुझे रोक दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो गया है और वो इस परिसर में जितने भी स्टॉल्स हैं व्यक्तिगत रूप से जाकर वहां पर सभी हमारे कारीगरों से वार्तालाप और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर बस कुछ ही क्षणों में। आइए हम सब एक साथ मिलकर भारत माता के नाम का जय घोष करें पूरी ऊर्जा के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर हुआ है। दमदार लगातार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय आपका। साथ ही साथ माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय राज्य मंत्री श्री असीम अरुण जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री बैजनाथ रावत जी, माननीय अध्यक्ष, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री बेचन राम जी, सभी का स्वागत अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक भगवान बिरसा जी की 150वीं जयंती का ये अवसर है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें और मंचासीन सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। आप सभी अपनी जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे। क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल मंत्र को सिद्ध करते हुए आज हमारे भागीदारी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधिगण। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी अरुणाचल प्रदेश की मंबा जनजाति की सुश्री मामेरिनिया और अरुणाचल प्रदेश के मोम्पा जनजाति के श्री तेंजिम सिटिम जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करें। आप सभी प्रणाम स्वरूप तालियां अपने मंच तक पहुंचाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अद्भुत अनूठा उदाहरण मंच पर हम सब दमदार तालियां लगातार बजाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आधारित जनजातीय भागीदारी उत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है, जो देश की विविध जनजातीय संस्कृतियों का अद्वितीय संगम बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया ढोल नगाड़े की थाप से जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करें। आप सभी लगातार तालियां बजाकर इस उत्सव का शुभारंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढोल की थाप से शुभारंभ कर दिया इस जनजातीय भागीदारी उत्सव का। के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी की प्रेरणा से 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस देश से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजातीय भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजातीय साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष
भारत शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के